हाँ तो शिक्षा प्रेमियों, हमारे 10वीं वर्ग और 9वीं वर्ग के प्यारे छात्र छात्राओं, हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं, जिसमें हम पिछले वीडियो में दिए गए जानकारी को आगे बढ़ाते हुए अपने सिलेबस पर ध्यान दें और हम जो ब्रीथ चैप्टर कल शुरू किए थे उसको थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। आपके समर्थन की हम आशा करते हैं। पढ़ाई अच्छी लग रही हो तो इसको और आगे बढ़ाइए और हम आपके एक एक समस्या का समाधान लेकर इसी तरह हाजिर होते रहेंगे। तो आइए, कल हम लोग जहाँ तक जो देखे थे 1 मिनट के अंदर हम उसको फिर देख लेते हैं, ताकि फिर आगे की पढ़ाई अच्छी तरह से समझ में आ सके। कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त का केंद्र किसे कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं, जीवा किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं, त्रिज्या और व्यास में संबंध क्या होता है इत्यादि। आज हम लोग देखेंगे कि अगर किसी वृत्त पर कोई एक स्पर्श रेखा खींची जाए, मान लीजिए AB एक स्पर्श रेखा है और यह वृत्त का केंद्र है, यह स्पर्श बिंदु है। आज हम ये देखेंगे इसमें जो आपके सिलेबस का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण थ्योरम है कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि सिद्ध करें कि किसी वृत्त पर यदि कोई स्पर्श रेखा खींची जाए तो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, माना कि COR एक वृत्त है। आपको याद होगा जैसे कि हम लोग लिखते हैं, माना कि ABC एक त्रिभुज है, माना कि AB एक रेखाखंड है। इसी तरह जब किसी वृत्त को सूचित करते हैं तो हम लोग इसी तरह लिखते हैं, माना कि COR एक वृत्त है, जहां O इसके केंद्र का सूचक है और R इसकी त्रिज्या का सूचक है। वृत्त को इसी तरह सूचित किया जाता है। AB एक स्पर्श रेखा है, P स्पर्श बिंदु है, OP एक त्रिज्या है। हमें सिद्ध करना है OP AB पर लंब है। सवाल में दिए गए कथन को हम ज्यामितीय भाषा में इस तरह व्यक्त कर लेते हैं, क्या दिया हुआ है और क्या करना है। जितने भी थ्योरम होते हैं उसमें पहले ये जरूर हमें लिख लेना चाहिए कि क्या करना है और क्या हमको आगे बढ़ने में सहायता करने वाला है। अब आइए, इसको सिद्ध करने से पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं। मान लीजिए AB एक रेखाखंड है, एक बाह्य बिंदु है T। अब यदि हमसे पूछा जाए कि T से AB की दूरी बताएं, T से AB की दूरी बताएं, हम इस तरह भी दूरी बता सकते हैं, जितना सेंटीमीटर है कहेंगे ये TP भी दूरी है, TQ भी एक दूरी है, TR भी एक दूरी है। लेकिन गणितीय भाषा में इस तरह से दूरी नहीं बताई जाती है। फिजिक्स में जैसे आप पढ़े होंगे, दूरी और विस्थापन, लंबवत दूरी को ही वास्तविक दूरी मानी जाती है। जब तक ये 90 डिग्री का कोण नहीं बने, आप गौर से देखें, यह या यह यहाँ 3-4 कोण बन रहे हैं, P, M, R और Q पर।
TP को हम दूरी नहीं कहेंगे, TM को कहेंगे, TR को नहीं कहेंगे, TQ को नहीं कहेंगे। क्यों? तो दूरी हमेशा लंबवत ही मानी जाती है, यानी हम ऐसा कहेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब जैसे एयर डिस्टेंस होता है, अब आप पटना से दिल्ली जा रहे हैं तो जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन जो एयर डिस्टेंस है उसी को विज्ञान की भाषा में असली दूरी मानी जाती है। इसलिए TP गलत है, TR गलत है, TQ भी गलत है। वास्तविक दूरी को बताने वाला TM है, शॉर्टेस्ट है, जो लंबवत है, यानी लंबवत दूरी ही वास्तविक दूरी होती है और शॉर्टेस्ट होती है। इसी सिद्धांत का उपयोग अब हम लोग इसको सिद्ध करने के लिए करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं? रचना करते हैं। आप AB पर P के अतिरिक्त एक बिंदु लीजिए Q, O से Q को मिलाइए। क्या लिखेंगे? AB पर P के अतिरिक्त एक बिंदु Q लिया तथा O से यानी केंद्र से इसे मिलाए। ये हमारा काम हो गया रचना में। अब हम लोग इसका प्रमाण देंगे। गौर से देखिए, Q चूंकि वृत्त के बहिर्भाग में स्थित है, क्या लिखेंगे? चूंकि Q वृत्त के बहिर्भाग में स्थित है, इसलिए OQ ग्रेटर देन OP। इसी तरह अगर हम R लें तो इसी प्रकार OR भी OP से बड़ा होगा। यानी हम P के अतिरिक्त कोई भी बिंदु AB पर लें तो सब में OP छोटा है, शॉर्टेस्ट है, यानी O से AB का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लघुत्तम दूरी OP है, अर्थात O से AB की दूरी को OP ही माना जाएगा। ये यहाँ वाला सिद्धांत, यहाँ से हम तुलना करते हैं, ये सारी दूरियां OP की अपेक्षा अधिक होंगी। तो चूंकि OP लघुत्तम दूरी है, इसलिए OP AB पर लंब है। यहाँ हम पढ़े थे लंबवत दूरी शॉर्टेस्ट होती है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी दूरी जो है वो लंबवत होती है। चूंकि यहाँ पर ये सबसे छोटी है, इसलिए हम कहेंगे OP AB पर लंब है, जो हमें सिद्ध करना था। यानी आपके वृत्त चैप्टर में जो 3 प्रमुख थ्योरम है, प्रमेय है, उसका ये पहला भाग है। अब हम लोग इसकी दूसरी कड़ी को देखेंगे, यानी थ्योरम सेकंड। ये आपका था थ्योरम फर्स्ट, जिसका कथन पहले बताया जा चुका है कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या लंब होती है, जिसको आप इस तरह से सिद्ध करके दर्शा सकते हैं। अब हम लोग इसी चैप्टर के सेकेंड थ्योरम पर नजर डालें, जो क्या कहता है। कल के वीडियो में आप देखे होंगे कि किसी वृत्त पर हम बाह्य बिंदु से 2 ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं।
और आप जितनी भी रेखाएं खींचेंगे वो सब सेकेंट होगा, छेदक रेखा। और दो ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो थ्योरम सेकेंड हमारा कहता है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो दो ही होती हैं, लंबाइयां समान होती हैं। यानी हमें क्या सिद्ध करना है? PA बराबर PB। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। आइए, छोटा सा थ्योरम है, इसके लिए एक दूसरा फिगर हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमने छेदक रेखा भी बताया है। प्रमाण दीजिए। एक वृत्त बनाते हैं, बाह्य बिंदु P से इस पर हम दो स्पर्श रेखा खींच लेते हैं, PA तथा PB। ये वृत्त का केंद्र है। आप क्या कीजिए, रचना में A से O, B से O और P से O को मिला दीजिए। ये रचना में आ गया। अब आप अभी तुरंत जो हम लोग थ्योरम फर्स्ट पढ़े हैं उसके आधार पर कह सकते हैं 90 डिग्री, एंगल PAO 90 डिग्री और एंगल PBO 90 डिग्री। क्यों? स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या लंब होती है। यहाँ भी लंब 90 डिग्री और यही बात यहाँ भी लंब 90 डिग्री। तो अब आप इन दोनों त्रिभुजों की सहायता से क्या कह सकते हैं? त्रिभुज PAO तथा त्रिभुज PBO में OA और OB बराबर है। क्यों? AO बराबर BO रेडियस है, तो रेडियस दोनों बराबर होगा। PO इस त्रिभुज में भी और इस त्रिभुज में भी समान लंबाई का है, जिसको कॉमन कहेंगे। अब एंगल फर्स्ट और एंगल सेकेंड बराबर होगा। क्यों? तो 90 डिग्री का है। तो इसमें अब हम कौन सा सर्वांग समता लगाएं? 9th क्लास में हम लोग 4 सर्वांग समताओं के बारे में पढ़े थे। उसमें आपको याद होगा एक सर्वांग समता थी RHS, R राइट एंगल, H हाइपोटेनस और S एक साइड, इसका और इसका बराबर हो गया। इसलिए कहेंगे RHS सर्वांग समता से त्रिभुज PAO सर्वांग सम त्रिभुज PBO। दोनों त्रिभुज हो गया सर्वांग सम। तो सर्वांग सम हो गया तो 3 अंग बराबर हमें यहाँ स्पष्ट था। अब बाकी 3 अंग सर्वांग समता के कारण बराबर हो गया। यानी इसका जो यह अंग है PA वह इसके इस अंग PB के बराबर हो गया। यानी आपका जो थ्योरम सेकेंड है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, सो इस तरह सिद्ध हो गया। यानी एक्सरसाइज में प्रवेश करने से पहले जो 2 प्रमुख प्रमेय थे उनको यहाँ पर आपके लिए सिद्ध करके बताया गया है। एक्सरसाइज में प्रवेश करने के बाद एक थ्योरम और मिलेगा जिसे हम
अगले वीडियो में आपकी सहायता के लिए हाजिर होंगे। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। देखिए और अपने साथियों के साथ इसकी चर्चा कीजिए। हम कहां तक आपकी मदद कर पा रहे हैं इसके लिए आप कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।